कोई मेरा बच्चा वापस ला दे। 10 रोज से लापता सारिम की वालिदा की रो रो कर दुहाई। बच्चा मिलने पर कोई कानूनी कार्रवाई न करने की भी यकीन दहानी। बताए अगवाकारों ने गैर मुल्की नंबर से रब्ता किया। 5 लाख रुपए तावान अदा न करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी। रकम जमा कराने के लिए अकाउंट भी गैर मुल्की दिया। पुलिस को मुल्जिमान के दिए गए नंबर्स दे दिए। ट्रैफिक रूल तोड़ा है, जुर्माना तो भुगतना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस एहलकार का रिश्वत लेने से इनकार, ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। बगैर लाइसेंस कार चलाने वाले को 1500 रुपए का चालान कर दिया। चाय पानी की ऑफर देने के बजाय कवानीन पर अमल दरामद करें। ट्रैफिक एहलकार का शहरियों को मशवरा। बैरून मुल्क जाने वाले शहरी हो जाएं होशियार। नौकरी के बहाने लाखों का फ्रॉड और डॉलर्स के बदले बेचा भी जा सकता है। शहरी पर तशद्दुद, अगवा और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुल्ज़मान पकड़े गए। शनाख्त शाहिद और काशिफ के नाम से हुई। शाहिद ने शहरी को कंबोडिया में मुलाजमत का झांसा देकर 7 लाख बटोरे। सेफ हाउस में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी। फूड सिक्योरिटी के साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी तवज्जो देना होगी। वज़ीर आला सिंध का लाइव स्टॉक एक्सपो की तकरीब से खिताब। कहा वो वैक्सीन जो बाहर से इंपोर्ट करते थे अब यहाँ बन रही है। वज़ीर आला सिंध का 3 रोज़ा लाइव स्टॉक एक्सपो का इफ्तिताह। एक्सपो में मुतअद्दिद इक़साम के हज़ारों जानवरों और परिंदों की नुमाइश जारी। सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो में नायाब नस्ल के बैल और गाय सज धज गए। 18 किलो दूध देने वाली बरहमन गाय के भी नखरे। सिंध की खास कमोरी नस्ल की बकरी की कीमत 27 लाख लग गई। रंगारंग परिंदे और नस्ली मुर्गे भी नुमाइश का हिस्सा। कैबिनेट की एक मीटिंग हुई है, उसमें कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि मजीद अभी एक इसी साल जो है वो एक बड़ी तादाद जो है वो ईवी बसेस की और भी आ रही है। और पाकिस्तान में वाहिद सूबा पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है जिसने पिंक बस सर्विसेज की शुरुआत की जो कि खवातीन के लिए मखसूस बसेज हैं। जाम सादिक ब्रिज को कंप्लीट होना है एज पर कॉन्ट्रैक्ट 2025 के दिसंबर में। आप सारे दोस्त असेंबली का इजलास खत्म हो जाए, वहां जाके चक्कर आके देखें, एक्टिविटी देख लें। मैं इंशाल्लाह ताला 7 से 8 महीने पहले उस ब्रिज को कंप्लीट करवाऊंगा। सबके लिए एक नई खबर भी होगी। हमने गवर्नमेंट की गाड़ियों को, गवर्नमेंट के उन डिपार्टमेंट्स को हम इनकरेज करेंगे आप भी ईवी गाड़ियां खरीदें ताकि वो इको फ्रेंडली भी हो और पेट्रोल के पैसे बच सकें आपके। शहरी बगैर लाइसेंस गाड़ी ना चलाएं वरना एक्शन होगा। शजीला मेमन ने खबरदार कर दिया। दावा किया कि खवातीन के लिए अलग बसें सिर्फ सिंध में चलती हैं। मजीद 250 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। जल्द बायोगैस प्लांट शुरू करने का भी ऐलान। सरकारी मुलाजमीन को ईवी गाड़ियां दी जाएंगी। हर साल करोड़ों का पेट्रोल बचेगा। अपोजिशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करने का मशवरा भी दे दिया। सिंध हुकूमत हर माह KMC को 1.1 अरब तनख्वाहों के लिए देती है। वज़ीर बल्दियात सैयद गनी बोले, सिंध काबीना ने KMC को कर्ज देने का भी फैसला किया। कराची में रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और वाजिबात नहीं मिल रहे। कुछ लोगों ने खुदकुशी भी की। वसीम अख्तर के दौर में पेंशन का मसला पैदा हुआ। इसके बावजूद सिंध हुकूमत पेंशन अदा करेगी। पाकिस्तान का जिद्दत की दुनिया में एक और अहम संगे मील अबूर। मुल्क में तैयार पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट खला में रवाना। EON-G चवान सेटेलाइट सेंटर चीन से भेजा गया। सेटेलाइट कुदरती वसाइल की निगरानी, कुदरती आफात की पेशगोई में मदद करेगा। कराची समेत सूबे भर में 1 जनवरी से अब तक कितना टैक्स वसूल किया, कितनी गाड़ियां चेक की गई। महकमा एक्साइज ने रोड चेकिंग मुहिम की तफसीलात जारी कर दी। मजमूई तौर पर 19,433 गाड़ियां चेक की गई। 12.2 मिलियन टैक्स वसूल किया गया। कराची में 3,557 गाड़ियां चेक की गई। 5 लाख से जायद मोटर व्हीकल टैक्स वसूल किया गया। यूनिवर्सिटी असातिज़ा की तकर्री मुस्तकिल बुनियादों पर की जाए। HEC यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। जामिया कराची समेत 17 से जायद जामियात में आज भी तदरीसी अमल मुअत्तल। वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए मुजव्वज़ा तरमीम वापस लेने का भी मुतालबा।
और असलहे के जोर पर शहरी से डकैती का केस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की में केस की समाअत। इस्तगासा मुलजिमान पर जुर्म साबित करने में नाकाम, अदालत ने 2 मुलजिमान को मुकदमे से बरी कर दिया।